सभा में उपस्थित अग्रज विद्वजन, मैं आदरणीय ओम प्रकाश मिश्र जी को बधाई देता हूं इस दोनों पुस्तक के लिए, और साथ में इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी वजह से ये अपने पूरे परिवार से एक साथ मिलने का ये अवसर मुझे मिला। मुझे मालूम नहीं था, ये अचानक घटना घटी कि आरा में आया था और मैं परम आदरणीय नीरज सर को फ़ोन कर रहा था, वो यहाँ बैठे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे, शायद फ़ोन साइलेंट है 3 बार। उसके बाद दिवाकर जी को फ़ोन किया कि मैं ही आसपास हूँ, इन्होंने कहा कि आ जाइए, और मैं यहीं था पास में, तो आ गया और पता चला कि इस किताब का लोकार्पण है। जाहिर है मैंने ये किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन ये दो जो किताबें आई हैं, खलिहान और कोरोना को लेकर, दोनों का गहरा संबंध है। जब कोरोना काल शुरू हुआ तो लोग गांव की ओर भाग रहे थे, अपने खलिहान की ओर भाग रहे थे। सारे लोगों का ध्यान इस खलिहान पर था, गांव पर था। गांव की महत्ता और गांव का महत्व समझ में आया, और शायद ओम प्रकाश मिश्र जी के अंदर यह इतनी गहराई से उतर गया कि वो खलिहान में पहुंच गए और एक पूरी की पूरी किताब जो है आ गई। बहुत बधाई सर आपको। हत्यारों की बात कर रहे थे, कहीं प्रेम की बात हो रही थी, जो सारी बातें सुने हैं अब तक, तो उसी से कुछ कविताएं भी उन्होंने पढ़ी, तो उस पर कोरोना काल में मैं एक पत्रिका निकालता हूँ, संपादन करता हूँ उसका, भोजपुरी जंक्शन। उसमें 2-3 विशेषांक निकले कोरोना पर, और एक कोरोना ताकि सनद रहे 150 पेज का एक अंक ही है गद्य का केवल, और उसके बाद एक आया कोरोना कवितावली, जिसमें 150 कविताएं हैं। भोजपुरी की कविताएं हैं, 150 कविताएं हैं। कोरोना कवितावली भी पढ़ी होगी बहुत लोगों ने, और लेकिन अकेले किसी एक कवि ने कोरोना पर लिखा पूरी किताब आई है। वहाँ तो बहुत सारे कवियों की रचनाएं थी, तो इसके लिए भी ओम प्रकाश मिश्र जी को बधाई। मुझे याद आता है, आज ही जो है संपादकीय अंक निकला है जंक्शन का, और मैं पढ़ रहा था, कोरोना की बात हुई तो, कि मुझे लग रहा है कि उस अंक की जो भूमिका है, शायद मैं इस कोरोना वाली किताब के लिए लिखा था। मैं पढ़ता हूँ उसमें 3-4 लाइन, और वो आप देखिए, कविता पर भी बात हो रही थी कि भाई कविता लिखने से भी सर कह रहे थे कि बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था कि यार ये तो मनोरंजन के लिए है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कोट किया था कि ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकते कविता, लेकिन कविता आदमी को आदमी बनाती है, इस बात का यकीन कीजिए। और हुआ भी कि चाहे आज़ादी का आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, उसमें कविता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कोरोना को भी उसी जो कोरोना कवितावली हमने निकाली तो वही था कि कोरोना से मैंने लिखा ही था कि कविता से कोरोना भागी ना, ये सबका पता बा, बाकी कविता से आदमी जागेला, एकर इतिहास साक्षी बा। देश और दुनिया पर जब जब संकट आइल बा, कविता आदमी के जगवले बा। दरअसल कविता आदमी के आदमी बनावेला, आदमी के अंदर के सूतल आदमी के जगावेला, सचेत करेला। कोरोना कवितावली के शुरुआत हम यही उद्देश्य से कैले रही कोरोना में और भोजपुरी जंक्शन में। अब देखिए, जो एक लंबा संपादकीय बा 500 शब्दों में से 100 शब्द खाली पढ़त है। जब जैसन मन तब तैसन कविता, जब जैसन मन तब तैसन कविता। पूरा कोरोना के एंगल देखिए, आप महसूस कीजिए कि कोरोना काल में आप बैठे हुए हैं। जब जैसन मन तब तैसन कविता, जेकरा पास जैसन चश्मा ओकरा पास वैसन कविता। थरिया घंटी बजावला से लेके दिया जरवला तक के कविता। सैनिटाइजर और मास्क लगवला से लेके सोशल डिस्टेंसिंग बनवला तक के कविता। वर्क फ्रॉम होम में पति के बेलना बेलवला से लेके रोड पर लफुअन पर पुलिस के डंडा बरिसवला तक के कविता। लॉकडाउन और रोड पर के सन्नाटा के कविता। भूख के कविता, लाचारी के कविता, कब्रिस्तान और शमशान पर 2-2 दिन से पड़ल लाश के कविता। मुंबई दिल्ली से पैदल गांवे जात धरती के भगवान के आंख से छलकत बेबसी या प्रतिशोध के कविता। रेल के पटरी पर रोटी संगे छिटाई लाश के कविता। कोरोना ना हिंदू चिन्हे ना मुसलमान, ये बतावे वाली कविता। कोरोना में सियासी चाल के चिन्हावे वाली कविता। कविता के हर रंग से सज गई ये कोरोना कवितावली, कविता के हर विधा से भर गई
ई कोरोना कवितावली तो मन भइल कि गुलदस्ता सजा के भेंट करी रोगा सभी के तो ली पेश बा कोरोना कवितावली ताकि सनद रहे। संपादकीय के अंश ह जो वो मेरा आवाज एक करावा था जब कोरोना पर आयल रहे तो हमरा लागल कि आदरणीय ओम प्रकाश मिश्र जी के कविता में भी बहुत सारा चीज ऐसा बा कोरोना के लेके अलग अलग मिल बा यही सब चीज के बा। चाहे वो समय वहाँ से दिल्ली मुंबई से भागत लोग के रहे कंगारू लेखन लड़का बच्चा के टांग के जो लोग आवत रहे और चाहे अलग अलग बिंब जो ली गई। अब किताब पढ़े नहीं है तो उस पर बहुत कुछ नहीं कहेंगे। हत्यारों की बात ही अपनी कविता का एक अंश छोटा सा याद आता है कि लंबी कविता है, छोटा सा समय नहीं और हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं सर के साथ डॉक्टर नीरज सिंह सर की दूसरी बार मैं इस सभागार में हूँ। 3 साल पहले आया था 2018 में और वो मेरा सौभाग्य था कि कविता पाठ एकल काव्य पाठ हुआ था, व्याख्यान हुआ था और भोजपुरी विभागाध्यक्ष 5 विभागाध्यक्ष थे, डॉक्टर गदाधर सिंह थे उसमें और नीरज जी सारे लोग दिवाकर जी 5 लोग थे और 2 घंटे का कार्यक्रम था और आज अचानक वो तय कार्यक्रम था और आज अचानक आना हुआ। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे दुलार स्नेह मिलता है और आज इतना अच्छा ये समय है कि एक साथ आप सबसे मैं सारे चेहरे परिचित है, सब अपने भाई किसका किसका नाम लूँ और एक साथ यहाँ मुलाकात हो गई इस शहर में आकर, ऐतिहासिक शहर है। तो अंश में कह रहा तो हत्यारों की जो बात हो रही थी, हत्यारे कई तरह के होते हैं अलग अलग, वो केवल एक राजनीतिक चेहरा उभर कर हर जगह है, हर क्षेत्र में है, तो वही उभर के आया कि क्यों है कि मरे हुए एक रावण को हर साल जलाते हैं हम लोग, मरे हुए एक रावण को हर साल जलाते हैं हम लोग, जिंदा रावण कंसों से तो आंख चुराते हैं हम लोग। मरे हुए एक रावण को हर साल जलाते हैं हम लोग, जिंदा रावण कंसों से तो आंख चुराते हैं हम लोग। खून हुआ है अपना पानी, इसमें आग लगाने दो, खिलने दो, खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, कलियों को मुस्काने दो। इस किताब में भी